हेलो फ्रेंड, नमस्कार। अभी सीटेट का न्यूज अपडेट आया है। वह कौन सा न्यूज है? एक्चुअली हम ईमेल किए थे सीटेट को, तो उनके तरफ से रिप्लाई आया। हमने ईमेल में यह डाला था कि सर क्या आप जुलाई में एग्जाम लेंगे, तो उसके रिगार्डिंग उनका रिप्लाई था कि एग्जाम के विषय में जो भी अपडेट होगा वह जो है आपके सीटेट के ऑफिशियल साइट पर अपडेट कर दिया जाएगा। आप लोग उसको चेक करते रहिए। तो देखिए, ऐसी बात है कि सीटेट जो है इनको 2 बार एग्जाम लेना चाहिए साल में सीबीएसई को। जैसा कि बताया गया, यह एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, इससे डायरेक्ट जॉब नहीं मिलता है। ठीक है, बहुत सारे प्राइवेट स्कूल हैं जिसमें कि रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है, तो उसके हिसाब से जो है साल में 2 बार यह क्वालिफाइंग एग्जाम बनता है। नेट का भी 2 बार होता है। तो लेकिन अभी क्या हुआ था, इससे पहले आपको जैसे पता है कि कोविड का समय था, तो उसमें जो है एग्जाम नहीं लिया गया 2 बार। इसके बाद फिर ऑनलाइन प्रक्रिया आई, तो उसमें भी प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था, तो वहां भी 2 बार एग्जाम नहीं हो पाया। तो फाइनली अब जो है यह बताया जा रहा है, जिस तरह से अभी वर्क हो रहा है उसके हिसाब से बताया जा रहा है कि इस बार जो है एग्जाम जुलाई में भी होगा और दिसंबर में भी होगा। ठीक है, तो लेकिन अभी इस पर उनकी अस्पष्टता पूरी तरह से व्यक्त नहीं की गई, लेकिन जिस तरह से वर्क हो रहा है तो उसके विषय में कहा जा सकता है कि अब जो है आपका एग्जाम इस साल से या नेक्स्ट ईयर से, मैक्सिमम चांस है आपका इस साल से ही हो जाए। क्योंकि पहले जो है आपका टाइम लगता था सारे प्रोसेस में, लेकिन अब देख रहे हैं जैसे 2 महीने पहले नोटिफिकेशन आया, इसके बाद आपका एग्जाम हुआ। तो हो सकता है आपका अगर एग्जाम हो तो वह जल्द से जल्द हो जाए। ठीक है, तो अगर नोटिफिकेशन आना होगा तो अप्रैल या मई में नोटिफिकेशन आ सकता है। अप्रैल और मई, यह 2 मंथ है, इसमें आपका नोटिफिकेशन आ सकता है। तो इसलिए अब जो है आप लोगों को उसके हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। कुछ सवाल था आप लोगों का, वह भी अभी हम ले रहे हैं। नेक्स्ट सीटेट कब होगा, जुलाई या दिसंबर? देखिए, यह जो है आप लोगों का प्रश्न था। तो देखिए, जुलाई और दिसंबर, यह 2 मंथ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और खास करके आपको पता भी होगा कि साल में जो भी क्वालिफाइंग मार्क एग्जाम होता है वह 2 बार कंडक्ट किया जाता है। तो सीटेट को भी 2 बार कंडक्ट करना चाहिए एग्जाम। तो हो सकता है इस बार जिस तरह से 2 मंथ में 2 मंथ पहले नोटिफिकेशन आया, उसके बाद आपका फॉर्म भी फिलअप हो गया, और फॉर्म फिलअप होने के बाद जो है आपका एग्जाम भी आ गया, और उसके बाद जो है आपका रिजल्ट भी आ गया। तो इस हिसाब से कहा जा सकता है कि आपका जो है इस बार एग्जाम जो है संभवतः बहुत चांस है कि जुलाई में हो जाएगा। लेकिन स्पष्ट रूप से हम पहले भी चर्चा किए, उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने कहा जो कि आप अपने ऑफिशियल, इस सीटेट का जो ऑफिशियल साइट है उसको बराबर चेक करते रहिए। ठीक है, तो जुलाई के हिसाब से अभी से हम लोग अपना पढ़ाई स्टार्ट रखेंगे, क्योंकि हो सकता है एग्जाम जो है जुलाई में हो जाए, मैक्सिमम चांस है। ठीक है, तो इसलिए इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है कि आपका एग्जाम कब होगा, तैयारी आपको जारी रखनी ही होगी। ठीक है, एक प्रश्न और था जो आप ही लोगों का था, क्या सिलेबस चेंज होगा? देखिए, सिलेबस चेंज की जहां तक बात है वह नोटिफिकेशन आने के बाद आपको पता चल जाएगा। वैसे अगर सीबीएसई आपका एग्जाम लेगी तो उसमें चेंजिंग का कोई सवाल नहीं है, आपका सिलेबस चेंज नहीं होगा। ठीक है, लेकिन कोई अदर संस्था अगर एग्जाम लेती है तो हो सकता है आपका सिलेबस चेंज हो, लेकिन कुछ बात जो है जैसे सीडीपी आपका चेंज नहीं हो सकता है। इसमें कुछ टॉपिक ऐड होगा लेकिन सीडीपी आपका चेंज नहीं होगा। इसके बाद मैथ्स हैं, मैथ्स भी चेंज नहीं होगा। उसमें जो है मैथ्स का जो सीडीपी रहता है वहां भी चेंजिंग नहीं होगा। तो सीडीपी जो है मुख्य रूप से आपका इसमें टीटी के एग्जाम में जो है, सीटेट के एग्जाम में भूमिका अदा करती है, इसलिए यह जो है आपका बहुत ज़्यादा इस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आप लोग अगर पढ़ाई कर रहे हैं, लगातार जुड़े हुए हैं, तो आप लोग तैयारी जारी रखिए, और यह भ्रम में मत रहिए कि सिलेबस चेंज होगा क्या होगा इसके बाद तैयारी करेंगे। तब तक में जो है समय निकल जाएगा और टाइम नहीं मिलेगा, तो उस समय सही से प्रिपरेशन नहीं हो पाएगा और आप जो है एग्जाम अच्छे से कंडक्ट नहीं कर पाइएगा। ठीक है,
तो इसलिए सिलेबस चेंज हो नहीं हो इससे कोई मतलब नहीं है। आपको सीडीपी इसके बाद जो है जो भी बेसिक चीज है उसको ध्यान में रखकर तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। प्रीवियस जो सिलेबस है उसके हिसाब से तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट आप लोगों का जो प्रश्न था उसकी ओर चलते हैं। नोटिफिकेशन कब आएगा? ठीक है, यह भी आप लोगों का प्रश्न था। तो नोटिफिकेशन की जहां तक बात है, या तो आपका अप्रैल में आ जाए, जुलाई में एग्जाम होने की प्रबल संभावना है, अप्रैल में आ सकता है नोटिफिकेशन। अगर अप्रैल में मान लिया जाए आपका नोटिफिकेशन नहीं आया, तो उस केस में जो है आपका मई से जून तक भी नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि अब जो है प्रक्रिया ऑनलाइन होती है, तो बहुत जल्द से जल्द आपका जो है यह कंडक्ट कर लेगी। मैक्सिमम मई तक आ जाना चाहिए, जून नहीं जाएगा। ठीक है, अगर अप्रैल जुलाई में एग्जाम होता है तो अप्रैल या मई में आपका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी देख रहे हैं कि सारी समस्याएं जितनी भी है सारा सॉल्यूशन जो है ऑनलाइन किया जा रहा है। तो ऑनलाइन के केस में जो है कम समय में भी सारी बातें हो सकती है। एग्जाम के समय में भी आप देखिए 2 महीने पहले नोटिफिकेशन आया है, उसके बाद फिर सारा चीज जो है प्रोसेस हो गया, इसके बाद एग्जाम भी हो गया, फाइनली रिजल्ट भी आ चुका है। अब जो है अगर जुलाई में आपका एग्जाम होगा तो 1-2 दिन में या एक सप्ताह के अंदर आपके डिजी लॉकर पर आपका सर्टिफिकेट भी आपको देखने मिल सकता है, यह कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो मुख्य रूप से यह 3 प्रश्न जो है लगातार आ रहा था, इसके विषय में अभी हम चर्चा किए। निश्चित रूप से जो है यह वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा, और चैनल पर पहली दफा आए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सही जानकारी मिल सके। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, जय हिंद।